हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी सर्किट डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो हमको एक बीएसटी गिवन है, हमको उस बीएसटी में से किसी एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसका प्रीडिसेसर बताना है और सक्सेसर बताना है। प्रीडिसेसर मतलब उससे जस्ट एक पहला एलिमेंट क्या है, और सक्सेसर मतलब उसके जस्ट बाद क्या, कौन सा एलिमेंट हमारे बीएसटी में प्रेजेंट है। लेट्स से एक नंबर लाइन है हमको, जिसमें कि 1 से लेके 100 तक का वैल्यू है, और हमको 50 एक एलिमेंट है जिसका हमको प्रीडिसेसर बताना और सक्सेसर बताना है। तो 50 का प्रीडिसेसर हुआ 49 और 50 का सक्सेसर हुआ 51। यही काम हमको यहाँ अपने बाइनरी सर्च ट्री से करना है। तो अगर हम पहला टेस्ट केस देखें तो की का वैल्यू 8 है, ठीक है। तो अगर हम इस बीएसटी में देखें तो 8 से जस्ट इमीडिएट पहले कौन सा एलिमेंट है, 6 है। तो हमारा आउटपुट में 6 है, और 8 के जस्ट बाद क्या है, 10 है, इसीलिए हमारा आउटपुट आया 10। दूसरा टेस्ट केस देखें तो की है 11, तो 11 से जस्ट पहले कौन सा एलिमेंट है, 10, और 11 के जस्ट बाद कौन सा एलिमेंट है, कोई सा एलिमेंट नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर है -1। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि बस बेसिकली हम इसको किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे बहुत सिंपल है, अगर आपको छोटा सा अप्रोच पता है तो हम आइए उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ नोड स्टार आंसर। मतलब हम अपने इस वेक्टर में हर नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ नहीं, ट्रैवर्स नाम का फंक्शन कॉल करते हैं। उसमें हम अपने ट्री का रूट पास कर देंगे और आंसर पास करेंगे, ठीक है। अब इस ट्रैवर्स फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा वॉइड। ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है ना। ये रूट, इसका पहला आर्ग्यूमेंट है रूट, ठीक है। तो नोड स्टार रूट, उसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट है वेक्टर ऑफ नोड स्टार। ये बाय रेफरेंस हम पास कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज किए। अब हमको इसी वेक्टर में अपना हर एक नोड का एड्रेस स्टोर करना है। तो हर नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए कुछ नहीं, हम ट्रैवर्स फंक्शन में ये काम करेंगे। तो आइए उस चीज़ का हम कोड लिखने जा रहे हैं कि बेसिकली हम करेंगे कैसे। तो यदि रूट नल है ना, अब तो उस केस में हमको कुछ करना ही नहीं, हम रिटर्न हो जाएंगे। ये बेस केस है हमारे रिकर्शन, ठीक। और हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे लेफ्ट सब ट्री के लिए, ठीक है। और हम अपना वेक्टर पास करेंगे। उसके बाद हम अपने वेक्टर में इंसर्ट कर लेंगे आंसर डॉट पुश बैक क्या चीज़, रूट, ठीक। फिर से इस ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल किए हैं, लेकिन अब हम राइट सब ट्री के लिए इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हमारा जो वेक्टर है ना, उसमें हर एक नोड का एड्रेस सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। बेसिकली एड्रेस सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आएगा, एड्रेस के अंदर जो कंटेंट है, जो मेंबर वेरिएबल है, जैसे की और लेफ्ट और राइट, वो तो पॉइंटर है, लेकिन की जो है हमको सॉर्टेड ऑर्डर में आया, क्योंकि हम ये जो हम अपना ट्रैवर्सल लिखे हैं ना, ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है हमारे ट्री का। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट काउंट नाम का। काउंट का इनिशियल वैल्यू असाइन कर देते हैं 0 से, उसका एक लूप चलाते हैं फॉर इंट आई असाइन 0 आई शुड बी लेस देन आंसर डॉट साइज। मतलब हमारे वेक्टर का जितना साइज है उतना टाइम्स हम इस और लूप को चलाएंगे। और यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर लेंगे कि यदि इफ आंसर ऑफ आई का जो की है अगर वो छोटा है किससे, की से, तो उस केस में हम एस्ट्रिक, उस केस में हम प्रीडिसेसर में असाइन कर देंगे आंसर ऑफ आई, ठीक। उसके बाद यदि इफ आंसर ऑफ आई का की ग्रेटर है की से, एंड काउंट जो है अगर छोटा है 1 से ना, तो इन दैट केस हम सक्सेसर में अपडेट कर देंगे आंसर ऑफ आई, और काउंट को इंक्रीमेंट करवा देंगे। हो गया हमारा काम कंप्लीट। कंपाइल करके देखते हैं, बहुत सिंपल कोड था ये, ठीक है। ओके, तो जैसा थोड़ा सर्वर स्लो है गेस, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा एक्सपेक्टेड जो आउटपुट था और हमारा जो आउटपुट आ रहा है दोनों सेम है। सबमिट करके देखते हैं इस कोड को, बहुत सिंपल कोड था, ठीक है।
तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को एक बार हम फिर से आपको समराइज कर देते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमको बेसिकली करना क्या था। हमको एक बीएसटी गिवन था, हमको इस बीएसटी में एक की के कॉरस्पॉन्डिंग उसका प्रीडिसेसर एलिमेंट फाइंड आउट करना था और उसका सक्सेसर एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या किए, हम एक वेक्टर बना लिए जिसमें कि हम अपना सारा एड्रेस को स्टोर करेंगे। एड्रेस को स्टोर कर लेने के बाद हम कुछ नहीं ट्रैवर्स किए और उसका भी एक कंडीशन हम चेक किए कि यदि हमारा आंसर ऑफ आई, बेसिकली हम जो एड्रेस जो वेक्टर में हम अपने हर एक नोड का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू नहीं। उसके बाद हम पॉइंटर के हेल्प से उसका एरो ऑपरेटर के हेल्प से हम उसका की को चेक करें कि अगर की छोटा हो जाता है की से ना, एक्चुअल की से, तो प्रीडिसेसर वही हुआ, इसलिए हम हर टाइम प्रीडिसेसर को अपडेट कर रहे हैं। लेकिन फॉर सक्सेसर हमको उस एलिमेंट से जस्ट इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए ना, इसीलिए हम इस काउंट शुड बी लेस देन 1 का यूज किए। जैसे ही काउंट, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इफ है ना, इफ ब्लॉक, इसको हम सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट करना है, तो इसीलिए हम काउंट शुड बी लेस देन 1 यूज किए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर दिक्कत जाती है तो इस कोड को आप डायरन कीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।